दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों के फैसले की जांच के लिए भजनलाल सरकार ने 4 सदस्यीय मंत्री की कमेटी गठित कर दी है। और इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनाव की बैतरनी पार करने के लिए बिना बजटीय प्रावधान के ताबड़तोड़ घोषणाएं की थी। और हद तब हो गई जब सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान लूट की छूट दे दी और राजीव गांधी ग्रामीण खेल के नाम पर 125 करोड़ से ज्यादा की बिल BSR की टी-शर्ट खरीद ली गई। अगली बार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ढूंढ रही है उम्मीदवार। डोटासरा ने इनको लगाई है फटकार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीकानेर में आयोजित कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखे तेवर दिखाए। और बता दें कि कार्यक्रम में कम भीड़ को देख डोटासरा उखड़ गए और जिला, शहर और देहात दोनों अध्यक्ष बिशन राम सियाग और यशपाल गहलोत को अपने पीछे खड़ा करके फटकार लगाई। डोटासरा ने कहा कि इस कार्यक्रम में जितनी संख्या आपको जुटानी थी वो जुटा नहीं पाए। यह पार्टी और संगठन के लिए ठीक नहीं है। अगर काम नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को मौका दीजिए। अगली खबर, हनुमान बेनीवाल पर जानलेवा हमले की रची साजिश, कंपनी के MD पर दर्ज की गई FIR। राजस्थान में बता दें कि RLP के चुनाव प्रचार के लिए अगस्ता हेलीकॉप्टर देने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया जा रहा और RLP से 42 लाख रुपए लेने के बाद हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं करवाया गया, जिसके बाद ब्लू डॉट ट्रिप कंपनी के MD रवि किशन चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा रवि किशन चौधरी पर सांसद हनुमान बेनीवाल पर जानलेवा हमला करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर, राजस्थान के युवाओं के लिए रेलवे में ALP टेक्निकल सहित कई पदों पर बम्पर भर्तियां। रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB भर्ती के लिए RRB 2024 वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है और ALP तकनीशियन, गैर तकनीशियन, JEE और अन्य पदों के लिए RRB भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया। उम्मीदवार जो भी इन भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे वो रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की असल वजह आई सामने। प्रभारी रंधावा ने खोल दिए सारे राज। रंधावा ने कहा कि मेरे और डोटासरा से गलती हुई है, हम कोई स्टैंड नहीं ले पाए। हमारी चलती तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती। रंधावा ने कहा कि अनगिनत लोक कल्याणकारी काम किए गए, इसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई, ये सोचने की बात है। हालांकि रंधावा ने हार के कारण पार्टी आलाकमान को बता दिए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में जाटों के बाद अब किसान खोलेंगे मोर्चा। झुंझुनू में बड़े प्रदर्शन की हो रही तैयारी। अपने हक के लिए अब शेखावटी के किसान सड़कों पर आने को तैयार हैं। इस बार लड़ाई कोई कानून बनाने या फिर फसल का समर्थन मूल्य तय करने के लिए नहीं है, बल्कि किसानों के भविष्य के लिए है, जो विषय सीधे तौर पर आमजन से भी तय है। झुंझुनू के किसानों ने अपने 30 साल पुराने यमुना नहर के पानी को प्राप्त करने के हक के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। यही कारण है कि बीते 1 महीने से यह लड़ाई अब तक 1 दर्जन से अधिक गाँव तक पहुँच गई है। बड़ी खबर, राज्य में अब चलने लगा है भजनलाल शर्मा का जादू। पहले महीने में ही सुधर चुकी है राजस्थान की वित्तीय सेहत। यूं तो राजस्थान में सियासत का जादूगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा जाता है, मगर मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी राजस्थान में जादू चलता नजर आ रहा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का पहला महीना बेहद शानदार रहा है और 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से प्रदेश में राजस्व कर जो है तेजी से बढ़ चुका है और उधारी में भी कमी आई है। 2 वित्तीय वर्ष के पहले 20 महीने में दिसंबर 2023 ही ऐसा महीना रहा जब राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है। अगली खबर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है और पायलट ने अपने पत्र में सवाई माधोपुर, टोंक एवं अजमेर रूट पर नई रेल लाइन की मांग की है। सचिन पायलट ने अपने पत्र में लिखा कि लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करवाने का कष्ट करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा मिल पाए और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल पाए। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2024-25 की अपनी नई आबकारी पॉलिसी लॉन्च कर दी है। नई आबकारी नीति के तहत पूर्व में शराब की दुकानें संचालित करने वाले ठेकेदारों की दुकानों का ही लाइसेंस नवीनीकरण करने का फैसला जो है लिया गया है। नई पॉलिसी के वार्षिक गारंटी में 10% की बढ़ोतरी के साथ लाइसेंस फीस जमा करवाकर ठेकेदार अपनी दुकान का लाइसेंस नए वित्तीय वर्ष के लिए रिन्यू करवा पाएंगे। और बता दें कि राजस्थान में अब पुरानी दुकान में ही नई शराब बिकेगी। अगली खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री को एक साथ 2 बीमारियों ने जकड़ लिया है। इसको लेकर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के पूर्व OSD लोकेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया।
और उन्होंने कहा कि जैसे आपकी मनसा थी कि कुर्सी आपको छोड़ नहीं सकती है और कुर्सी ने आपको तो छोड़ दिया है, अतः अब आप कुर्सी की चिंता छोड़कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि आपने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वास्थ्य का ही ध्यान रखा है। बड़ी खबर, केंद्र में आरक्षण को लेकर जाट समाज दो गुटों में बटा समिति के संयोजक ने सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जाट आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर जिले में 2 सभाएं आयोजित की गई। वार्ता कमेटी को लेकर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बन गई है और मेरी उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी से वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है। ये भी कहा कि आप कमेटी बना लीजिए और एक दिन पहले बता दें, उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ी खबर, छात्र हत्याकांड पर सुलझ चुका है नागौर, सड़कों पर उतरे लोग, आरोपी का घर होगा ध्वस्त। राजस्थान के नागौर शहर में 17 साल के छात्र की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वारदात के विरोध में आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया और बाद में हालात को बिगड़ते देखकर पुलिस प्रशासन ने प्रोटेस्टर्स की अधिकतर मांगे मान ली है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा किया गया है कि आरोपी छात्र के साथ कुकर्म करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया तो आरोपी ने उसे मार डाला और छात्र का शव बीते करीब 14 दिनों से गोबर में ही दबा हुआ पड़ा था। अगली खबर, राज्य के दौसा जिले में युवक को खा गया जरख। शादी समारोह से लौट रहे 20 साल के युवक को जरख खा गया। कंकाल पर सिर्फ चेहरा ही बचा था। जरख युवक को करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया और मामला दौसा के सलेमपुर इलाके के तालचिड़ी गांव का है। एसएचओ जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि दीपक कोली भरतपुर के म्यामदपुर गांव का रहने वाला था और वह तालचिड़ी गांव में ईंट भट्टे पर काम किया करता था। भट्टे के पास ही मजदूरों के लिए बने कमरे में रहता था। बड़ी खबर, डोटासरा ने कहा कि 20-25 लोगों की टिकट नहीं काटे इसलिए हार गए, पुराने लोगों का मोह नहीं छोड़ पाए और इसका मुझे मलाल है। गोविंद डोटासरा ने कहा कि पर्ची सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नहीं चलती, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, पर्दे के पीछे से आरएसएस जो है सरकार चला रही है। अगली खबर, जयपुर मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़े देश विदेश के रनर्स। जयपुर मैराथन शुरू हो गई है और सबसे पहले सुबह 3 बजे 42 किलोमीटर की फुल मैराथन की गई और इसमें पुरुष कैटेगरी में श्रवण सिंह बेनीवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं महिलाओं में चातरू ने जीत हासिल की। इसके साथ ही 21 किलोमीटर की मैराथन भी हुई। बता दें कि जयपुर मैराथन के लिए पिछले 3 महीने से जयपुर में अलग अलग इवेंट्स चल रहे थे। इसके लिए जयपुर मैराथन से जुड़े डॉक्टर प्रदीप यादव 21 दिन में 21 किलोमीटर नंगे पैर रनिंग करके पहले ही रिकॉर्ड बना चुके हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भजन लाल की होगी अग्नि परीक्षा, सामने होगी 2 बड़ी चुनौतियां। राजस्थान लोकसभा इलेक्शन में सीएम भजन लाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विरोधी गुट के वरिष्ठ विधायक और वसुंधरा राजे के समर्थक नेता बताए जा रहे। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि अगर सीएम भजन लाल इन नेताओं को नहीं साध पाए तो बीजेपी के लिए राजस्थान लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी लगातार 2 बार राजस्थान में लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रही है और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगली खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सकारात्मकता से करेंगे काम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा का परिदृश्य बदला है। पीएम मोदी जी ने घोषणा की थी कि देश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और राजस्थान के सभी 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने हैं। इसके लिए हम सकारात्मकता के साथ काम करेंगे और ये भी कहा कि असीम संभावनाओं की ऊर्जा और अपेक्षा को लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे। पीएम मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनने के साथ गांव, गरीब, किसान, पीड़ित और शोषित के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प भी लिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में प्रोग्रामर के 216 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया गया शुरू। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 तक अपने आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि इस वैकेंसी में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आरपीएससी भर्ती 2024 में रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। बड़ी खबर, भजन लाल सरकार का नया एक्शन प्लान नहीं सुधरे तो उड़ा दी जाएगी इस विभाग की नींद। राजस्थान में सत्ता में आने के बाद से भजन लाल सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस है। मरीजों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम आला अधिकारी के जरिए अस्पतालों का निरीक्षण करवाया जा रहा और अभियान के दूसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग ने नवाचार शुरू कर दिया है। इसके तहत आला अधिकारी के इंस्पेक्शन के आधार पर अस्पतालों की रैंकिंग भी शुरू की जाएगी और हर सप्ताह तय पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग सिस्टम में टॉप और लोअर इंस्टीट्यूट का चयन किया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान में रद्द हो सकता है 7 नए जिलों का गठन। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार पिछले अशोक गहलोत के कार्यकाल की योजना ही नहीं बल्कि नए जिलों के गठन की भी समीक्षा कर रही है। 7 नए जिलों का गठन जो है रद्द हो सकता है और खबर है कि राजस्थान की भजन लाल शर्मा ने नए जिलों की समीक्षा की तो पाया कि राजस्थान में 7 जिले ऐसे हैं जो कि नॉर्म्स पूरा नहीं करते
और पूरी प्रक्रिया के तहत इसे नहीं बनाया गया है। बड़ीकर राजस्थान में कैंसर का असर पुरुषों के साथ महिलाओं में भी बढ़ता जा रहा और प्रदेश में प्रतिवर्ष इस बीमारी से 65,000 से अधिक लोग किसी न किसी रूप में दम तोड़ रहे। सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं नाक कान गला रोग के डॉक्टर पवन सिंघल ने कहा कि प्रदेश भर से कैंसर रोग के मरीज प्रतिदिन आ रहे और इनमें 90% कैंसर का कारण वर्तमान में बदल रही जीवन शैली और हमारे वातावरण के प्रभाव से संबंधित होते हैं। जानकारी के अभाव में कैंसर का रोगी समय पर जांच एवं इलाज नहीं ले पाता और इस कारण वह जल्दी इसके चपेट में आ जाता है।